कैसे हैं आप? आज का पॉजिटिव वीडियो है फ्रॉम द फैमिली। दे आर गोइंग टू टेल हाउ इज देयर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। उन्होंने क्या सीखा। भेजा तो मैंने सबको था, कुछ लोगों ने दिए, कुछ लोग थोड़ा शर्मा गए, कुछ लोगों ने नहीं दिए। So let's just, I'm going to club all the clips and here we go and enjoy their experiences. See you. क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया और बहुत गेम्स खेले, ताश खेला और सब ने, घर के एक एक फैमिली मेम्बर ने घर के सारे कामों में बहुत हेल्प की। बहुत लाइफ में जिसको जो चीज़ नहीं आती थी वो भी सीखी और इतनी सारी डिशेस बनाई कि एक टाइम पे आके ऐसा लगा कि यार हम ये सब सामान बाज़ार से क्यों ख़रीदते थे, हम तो खुद ही इतने होशियार हैं। और बड़ा मज़ा आया और लॉकडाउन के अंदर हमने बहुत इन्जॉय किया। हमने बहुत सारी टीवी सीरीज़ देखी, पाताल लोक देखा, स्पेशल ऑप्स देखा और नेटफ्लिक्स चिल इज़ फन और बहुत एन्जॉय किया। हस्बैंड के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया कि इतना टाइम मैंने शादी के बाद से आज तक कभी उनके साथ स्पेंड नहीं किया था, तो बहुत मैंने एन्जॉय किया। और मुझे लगा कि यार ये लॉकडाउन तो बस मज़ा कर दिया इसने हम लोगों का। कि घर ही संसार है, तो वो बात इस लॉकडाउन में बिल्कुल कम्प्लीटली ट्रू हो गई कि घर में ही आपका सारा संसार है। आपकी सारी खुशियाँ, आपको जो जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आपको घर के अंदर ही मिल जाएगी, पहली बात। दूसरा, आई थिंक जो सीखा वो नीड्स और वांट्स क्या होती हैं। हमने अपनी बहुत सारी वांट्स को नीड समझ लिया था। हर आदमी को BMW कार चाहिए, हर आदमी को जिमी चूज़ का शूज़ चाहिए, रेबैन के ग्लासेस चाहिए। ये सारी वांट्स हैं, नीड्स नहीं है। पर हमने इसे कहीं ना कहीं अपनी नीड्स बना लिया था। हम इसी को लेने के लिए इसके पीछे भागते रहते थे। आई थिंक इस लॉकडाउन ने हमें ये सिखाया है कि इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो नीड्स हैं वो तो आपकी सारी पूरी हो ही रही हैं। घर में आपके माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उनके साथ रहना, खेलना, मस्ती करना। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं ज़िंदगी के लिए। अपने लोगों का साथ होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक यही प्राइमरी लेसन्स है एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्नड। थैंक यू। सब कुछ सीख पाए, पर ये बुरी बात है कि वो बाहर भी नहीं जा सकते, कहीं भी जा नहीं सकते। ये अच्छी बात है। और सब लोग यही घर में बैठो, घर में सब कुछ सीखो, खाना वाना अपने आप बना खाओ, अच्छी अच्छी सीख के हो गई। कोरोना वायरस के रहते हुए जो लॉकडाउन हुआ, इसमें हमने बहुत एंजॉय किया। घर में रहे, अपनी पत्नी के साथ खूब बातें की, अच्छी अच्छी डिशेस बनवा के खाईं, बच्चों के साथ खेले, मिक्सअप हुए और बहुत एंजॉय आपस में हम सब ने मिलकर बिताया। ये एक अविस्मरणीय इंसिडेंट था, न भुलाने लायक ये समय था जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और हम घर में रहे। हेलो, कैसे हैं आप सब? लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है। हमें क्या करना है? हमें सादा गर्म पानी पीना है। हमको गर्म पानी से रोजाना भाप लेनी है और घर में रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है। कोरोना वायरस को हराना है। नमस्कार। लॉकडाउन से मुझे एक बात और बतानी थी कि मेरे पति को शुगर है।
मैंने उनको घर से बाहर, दिल्ली से बाहर नहीं जाने दिया। मैं बहुत खुश हूँ अब कि उनको अभी तक घर के बाहर ना जाने से बिल्कुल ठीक है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ अपना लॉकडाउन का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अभी तक ज़िंदगी लॉकडाउन से पहले ऐसी चल रही थी जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता में कहा है, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कहीं सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बड़ा बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जागी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में। हर एक यहाँ पर एक भुलाने में भूला, हर एक लगा है अपनी डेले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का, भौचक्का सा आ गया कहाँ का, क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जगह। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में। क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर ही भावों का उभाव हो मचा। जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। तो इसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तब लोगों को कम से कम और मुझे भी ये सीखने का मौका मिला कि क्या हमने गलती की और क्या हमें करना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, मैं सोचता था कि कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा, ये काम करूँगा, 10-15 दिन 20 दिन मेरे को मिल जाए तो मैं इस काम को ज़रूर करूँगा। लेकिन वो कभी टाइम मिला ही नहीं। वो टाइम मिला इस लॉकडाउन में। इस लॉकडाउन ने बहुत एक्सपीरियंसेस दिए हैं, बहुत एक्सपीरियंस, अच्छे भी बुरे भी, ज़्यादा अच्छे हैं। तो अच्छे एक्सपीरियंस में ये है कि मेरे को अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने का मौका मिला। मेरी वाइफ ने भी जो है मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत कोशिश की उसने कि मैं खाना बनाना सीख जाऊँ, तरह तरह के डिशेस बनाना सीख जाऊँ। लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आया कि कैसे करना है, क्या करना है। मेरे को अभी तक भी उसने मेरे को बहुत कोशिश की, उसने मेरे को बहुत मतलब प्रोत्साहित किया इस चीज़ के लिए, एनकरेज किया कि वो देखो। मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी अपने फेसबुक वगैरह पे जो है डालते रहते थे अपने कि आज हमने जलेबी बनाई, आज हमने पनीर की सब्ज़ी बनाई। तो मेरी वाइफ मेरे को दिखाती थी कि देखो उसको देखो। मैंने तो इट इज़ अबाउट द सेल्फ रियलाइजेशन फॉर एवरीवन। एंड मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा पूजा, इट्स आई एम जस्ट रिकन्फर्मिंग टू माई सेल्फ, यस, जैसे तुम मस्ती करती आई हो, एंजॉय करती आई हो अपने आसपास हर चीज़ में, जस्ट हर चीज़ का सवाल क्यों, मैं पूजा क्यों कर रही हूँ, मुझे योगा क्यों करनी है, मुझे अपनी सेहत क्यों, ये क्यों का आंसर इस बेस्ट टाइम में आपको मिलेगा व्हेन यू विल एक्सप्लोर योरसेल्फ। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द सेल्फ इंजीनियरिंग। सच पूछो तो इस लॉकडाउन के बारे में और मुझे बहुत ही मज़ा आया, और इतना मज़ा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मेरी ज़िंदगी की भाग दौड़ में मुझे पता ही नहीं चला, ना तो मैं कभी बच्चों के साथ इतना टाइम रही और ना बच्चे मेरे साथ रहे। इस लॉकडाउन में बच्चे मेरे साथ काफ़ी टाइम तक बच्चे मेरे साथ रहे और मैं बच्चों के साथ रही, और हमने खूब मज़े किए और खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए और खूब हमने खाए, लूडो खेला और खूब मस्ती करी। लॉकडाउन पिछले 3 महीनों से तो ज़रूर कई बार हर एक की ज़बान पे ये शब्द आया। इससे पहले कभी हम सभी ने, आपने, हमने, ये हमारी ज़िंदगी में ये वर्ड का कोई मतलब नहीं था, मीन नहीं था। बहुत एंजॉय किया, और जैसा कि सबको मालूम है सोसाइटी हमारी कैसी है, तो हमने अपनी सोसाइटी में 10-15 जिन्होंने रेगुलर लूडो खेलते थे, ताश खेलते थे, एंजॉय करते थे। हाँ, खाना पीना किसी के यहाँ से नहीं चलता था। कल क्या होगा आज किसी को कुछ नहीं पता। तो ये समय हमें निकालना है, इसलिए कोशिश करिए जितना हो सकता है घर में बनाइए खाना, कम से कम खाना वेस्ट हो। कोशिश करके इतना ही बनाइए जितना कि वेस्ट ना जाए। ये पकवान और जितनी भी चीज़ें हैं ये फिर ज़िंदगी रहेगी, फिर बन जाएगी। बट कोशिश करिए सुबह एक्सरसाइज करिए 1 आध घंटा और घर में रहिए।
ये जो लॉकडाउन का पीरियड था इसमें काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन मेन जो एक एक्सपीरियंस रहा वो ऐसा लगा कि ज़िंदगी से किसी ने कोई चादर हटा दी उठकी हुई, और फिर उसके बाद ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया दोबारा से। इन 2 महीनों में 3 महीनों में हमने इतनी अच्छी ज़िंदगी जी है अपने अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फ़ोन पे, घर में। और हमें लॉकडाउन में ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मिला कि हैप्पीनेस हमारे अंदर ही होती है, हमें कहीं इधर उधर नहीं जाने की ज़रूरत है। हम कहीं पर भी रहकर खुश रह सकते हैं, बस खुशी को ढूंढना होता है अपने अंदर से। थैंक यू। राधे कृष्ण। लॉकडाउन में मजे भी है पर नहीं भी है। लॉकडाउन में मजे इसलिए नहीं है कि घर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं और स्कूल नहीं जा सकते, पर मजे इसलिए है क्योंकि घर पे बैठे बैठे नए गेम्स बन जाते हैं और मजे भी आते हैं, इसलिए। But life is not going to be same again. What I think is the change of life for our coming generations. They are not going to live the way the previous generations had lived. Because what is life? Getting together is life. And if you cannot get together in any event in the life, then life is not going to be the same again. That is what lockdown has given me the knowledge. ग्रेट, थैंक यू। बैंक बैलेंस और करियर के लिए, जिसके लिए है एक्चुअली आपकी फैमिली और आपके बच्चे, उसके साथ हमें फोर्सफुली ही सही 2-3 महीने के लिए इस लॉकडाउन ने बिठा दिया। जिंदगी का आनंद, वेकेशंस के मज़े हमने घर बैठे ही उठा लिया। जिंदगी में क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, लॉकडाउन ने हमें इसका महत्व समझा दिया। हमारा फोकस 24/7 सिर्फ ऑफिस लाइफ के लिए ही नहीं बना है, और भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके लिए ये फोकस बना है। वो है आपका परिवार, आपके बच्चे, क्वालिटी टाइम। ये सब कुछ हमें लॉकडाउन ने कुछ पलों के लिए ही सही पर दे दिया। थैंक यू। हुआ है जिंदगी की चलने वाली घड़ी की सुइयां रुक गई, उसको नहीं देखा। आराम से घर में ना वो घड़ी चलती है ना उसको कोई देखता है। जब मर्जी उठो, कोई टाइम को चक्कर नहीं है, जब मर्जी खाओ, जब मर्जी सो, कोई घड़ी से कोई टाइम से कोई मतलब नहीं। सारा परिवार जब तक मर्जी खेलो, कोई टाइम घड़ी देखना नहीं है, अब इतने बज गए भागो। जब तक खाओ, जब मर्जी खाओ, जितना मर्जी जो कुछ मर्जी बनाकर आराम से अच्छे पकवान बना के सारे परिवार के साथ मिलकर बैठकर खाओ। इतना टाइम तो कभी ज़िंदगी में सबके साथ मिलकर गुजारा ही नहीं, ऐसी फुर्सत ही नहीं मिली। छोटे छोटे बच्चों के साथ जितना मर्जी गेम खेलते रहो, कोई टाइम का पाबंदी नहीं है कि हाँ जितने बज के भागो, कोई चक्कर नहीं। सारा टाइम बड़ी खुशी के साथ बच्चों के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। लॉकडाउन चल रहा है लेकिन हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा गुजर रहा है। The best thing which I have gone through in this pandemic is the busiest schedule ever. Daily routine, everyday job has made me so busy that I didn't thought of anything else other than my work. Of course, talking to family, talking to various friends has made it more glorious. Best thing which I got was, with the busy schedule, I got my wife here who supported me. Otherwise, this period would have been very difficult. Thank you. Have you noticed one thing? I have noticed. The common thing was, हमारी खुशियाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों में होती हैं, and everybody enjoyed their family time.
talking to family, talking to friends, how precious they are. I'm so happy everybody acknowledged that thing. कई बार हम चीज़ों को acknowledge ही नहीं करते हैं, isn't it? I enjoyed this. Thank you for watching my channel.